चंदन। ओह हाय। What हाय? हाय मधु। क्या है ये सब? मेरी मम्मी खलनायिका? मैंने भी पढ़ा मधु, इसलिए तो मैं इतना अपसेट हूँ। Why do you think I'm so tense? मेरे एडिटर ने बिना सोचे समझे कुछ भी छाप दिया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? I'll prove it to you right now. The bloody scoundrel. He has to explain. Rastogi, come in here immediately. Rastogi. Yes, sir. Excuse me. Rastogi. What is this? What is this, huh? This is the height of irresponsible reporting. किससे पूछकर छापा है तुमने ये? लेकिन सर आपने Apologize. You've got to render an unconditional apology for this. Come on, apologize. I'm sorry, sir. Not to me. To the gentle lady out here. Apologize. I'm sorry, ma'am. Just get away. जाओ। और सुनो, आइंदा मुझसे पूछकर छापना है. Sir. Get out. God. Oh God. Okay, all right. Don't be upset. Don't be upset. ये तुम्हारे अखबार में, I mean, हमारे अखबार में छपा है. About my family, damn it. Exactly. सिर्फ अखबार में छपा है, हाँ? So we can still undo the damage. Undo the damage. Yes. तुमने सोनिका का नाम सुना? Now don't tell me सोनिका का नाम नहीं सुना है तुमने? सोनिका, the #1 chat show hostess on television. So we undo the damage on television. तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और मम्मी को तैयार करो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए on the सोनिका chat show. और हाँ, उस भिखारन को भी, क्या नाम है उसका यार वो, हाँ, उस आरती को भी सामने बिठा दो. Why आरती? ताकि ऑडियंस को पता चले कि कौन सही है, कौन गलत है. Darling, this is the name of the game. I think you have a point there. More than a point, darling. जाओ. You're a genius. जाओ. मम्मी को तैयार करो. Okay. Bye. Hi, Chandan. सोनिका. क्या बात है, बड़ी अर्जेंटली बुला लिया? I need a favor from you, सोनिका. फेवर? क्या? मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट शो देने वाला हूँ. सास वर्सेस बहू. ये इंटरेस्टिंग है. ऐसे मत करो. ये सहाय खानदान की सास सुलोचना सहाय वर्सेस सहाय खानदान की बहू आरती सहाय. नाउ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग. Sounds interesting, but you're going to make it look interesting also. डोंट वरी, I'll do that. I know I can depend on you. जूही, इस डील को साइन करके तो मैं कंपनी के इमेज को, लेकिन मम्मी ने स्टे ऑर्डर ले लिया है और अब पता नहीं क्या होगा. आरती, एक बात बताओ, सक्सेना अंकल अब कंपनी की लॉयर नहीं रहे, इससे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो पता नहीं जूही, लेकिन इस न्यूज से चाची को बहुत फर्क पड़ने वाला है. सुलोचना सहाय खलनायिका. ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमसे बड़ी है. अरे हम कहाँ कह रहे हैं भाभी, ये तो वो दड़ियल चंदन मित्रा कह रहा है अपने अखबार में. देखिए, पढ़िए. समझ में नहीं आ रहा है, वो उनका दोस्त है या दुश्मन? ना दोस्त ना दुश्मन, उसको सिर्फ अपने पेपर्स बेचने हैं. कैसे भी बेचे, कुछ भी छाप कर बेचे. हेलो. हाँ, एक मिनट. आरती, तुम्हारा फोन. हेलो जी, बोल रही हूँ जी. आपको मेरा इंटरव्यू चाहिए? देखिए, ये फैमिली मैटर है. आप मम्मी का इंटरव्यू ले लीजिए ना. नहीं. अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे 10 मिनट के बाद फोन कीजिए. ओके? क्या हुआ भाभी? टेलीविजन वाले थे, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं मम्मी के साथ. और तुमने मना कर दिया? तो और क्या करती? ये आपने गलत किया भाभी. इस तरह तो आपका पक्ष रह जाएगा. और मामी ने जाना आपके बारे में क्या क्या बकते हैं. तो आपको ये इंटरव्यू देना चाहिए.
शुरू करें? हाँ, वो मिसेस आरती सहाय आ जाएं तो शुरू करते। क्या वो भी आ रही हैं? हमने सोचा आप दोनों का इंटरव्यू साथ में ले लें। Excuse me. Hi, I'm Soni. I'm आरती सहाय। मिसेस सुलोचना सहाय, आप अपनी बहू के बारे में कुछ कहेंगी? ये मेरी बहू नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि मेरे स्वर्गीय पति राय साहब ने इसे घर से निकाल दिया था। मिसेस आरती सहाय, घर के बाहर निकल जाने से खून के रिश्ते टूट नहीं जाते। ये मेरी सास थी, सास है और सास रहेंगी। सुना है आप राय साहब के विल को कोर्ट में चैलेंज करने जा रही हैं? कौन करना चाहता है, लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि राय साहब से जब ये विल साइन करवाई गई थी अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये काम किसका हो सकता है मिसेस सहाय? है कुछ गंदे दिमाग। देखिए, राय साहब ने हमें जिंदगी भर कितने आराम से रखा और अब हमसे हमारा बिजनेस, हमारा घर छीनने की साजिश की जा रही है। मिसेस आरती सहाय, विल डिस्प्यूटेड है, मैडम अपसेट हैं, फिर आप इस घर में क्यों हैं? अब एक आउटसाइडर का ऐसे टेंशन में यहाँ रहना। पहली बात ये कि मैं आउटसाइडर नहीं, मैं इस घर की बहू हूं। और रहा मेरा यहाँ आना, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, अपने स्वर्गीय ससुर की इच्छा से यहाँ आई। मिसेस सुलोचना सहाय का कहना है कि विल फर्जी है। आप क्या मानती हैं इस बारे में? आई एम सॉरी, कोर्ट में होने वाली केस पर बोलना मैं ठीक नहीं समझती। मैं कोर्ट की उतनी ही इज्जत करती हूँ जितने की अपने से बड़ों की। अगर ये सच है तो इससे कहीं यहाँ से चली जाए, यहाँ रहकर मेरा अपमान न करे। मैं इनका अपमान नहीं करना चाहती, ये मुझसे बड़ी है, इनका सम्मान करना मेरा फर्ज है। लेकिन साथ ही साथ जो मेरे स्वर्गीय ससुर ने मुझे कारोबार संभालने की, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी मेरे लिए एक फर्ज है और इस फर्ज को पूरा करने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सब क्या है चंदन? ये सब क्या है? समझाओ इसे, हमें क्या चाहिए चंदन? इसमें तो ये तो सब मम्मी के अगेंस्ट है। हम चाहते थे कि बात मम्मी के फेवर में जाए, ये तो सब उल्टा हो गया है। समझाओ इसे, हमें क्या चाहिए? मैं समझाता हूँ मधु। मैं सोनिका, व्हाट डू यू थिंक? इट्स ग्रेट चंदन, इट्स ग्रैंड। लोगों को पसंद आएगा ये शो। अब तुम खुद ही सोचो, बेचारी बहू, बिची सास। Telecast it as it is. Beautiful. Very beautiful. काम क्या है टंडन? काम बहुत छोटा सा राजी, और ये काम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो क्या है कि मैं काबरा से परेशान हूं। कमबख्त ने मेरे लाखों रुपए लगवा दिए। उसके कहने पे मैं धड़ाधड़ साई ग्रुप के शेयर्स खरीदता चला गया। कहता है कि करोड़ों का फायदा करवाएगा। तो तुम्हें काबरा पे भरोसा नहीं है? काबरा पे और भरोसा? राजी, काबरा को समझना बहुत मुश्किल है। उसकी जुबान पे कुछ और है और मन में कुछ और। सबको कहता फिर रहा है कि वो बिल वाला केस चुटकी बजा के जीत लेगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पता लगाना है
कि उसकी चुटकी में क्या है और वो केस जीतने के लिए चुटकी कैसे बजाता। तुम क्या समझना चाहती हो और समझने की जरूरत भी क्या है राजी? रहने दो, फिर कहोगे कि मूड खराब कर दिया, रात बिगाड़ दी। न मूड खराब होगा न रात खराब। बोलो क्या टेंशन है? कुछ नहीं, यही कि पूरा दिन टीवी देखती बैठती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ और सोचती रहती हूँ कि सबकी निगाहें मेरी काबरा पर है कि वो कोर्ट केस जीतेगा या नहीं। और फिर सोचती हूँ कि किस तरह से, मतलब कि क्या राय साहब को पागल साबित करना इतना आसान है? इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है राजी। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी पागल साबित करूं। वो तो मैं हूँ, इसलिए तो तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हूँ। राजी, कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए, हम पेश कर देंगे। और मेडिकल एविडेंसेस कोर्ट में पेश करना कोई मुश्किल काम नहीं, काबरा के लिए तो बिल्कुल नहीं। और ऐसे केसेस में पत्नी की गवाही सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और राय साहब की पत्नी सुलोचना देवी मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचती है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। I must say you have really good brains, Kabra. Shall I make you a small drink? अब ये छोटी छोटी बातें छोड़ दो और बड़े बड़े सपने देखो। अब इस छोटे से फ्लैट में तुम बहुत कम दिनों तक रहोगे। ऐसे में केस जीतूंगा ना राजी, तभी सुलोचना देवी, अपर्णा, रितु, मधु, संदीप सबको लाकर सड़क पर खड़ा कर दूंगा, तो मैं उस बंगले में लेकर चलूंगा। Thank you, Kabra. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगे? You mean, are there no problems, tensions? टेंशन तो होती रहती है राजी। एक टेंशन थी सक्सेना की, तो उसको तो मैंने सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से निकलवाई दिया। और ये दूसरी टेंशन है वो टंडन की। टंडन? लेकिन वो तो तुम्हारे साथ है ना? हाँ, है तो मेरे ही साथ, लेकिन वो जरा बेवकूफ है। पता नहीं कब क्या बेवकूफी कर बैठे, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए I have to take care of it. Yes, of course. मैं कोर्ट की उतनी ही इज्जत करती हूँ जितने की अपने से बड़ों की। ये मुझसे बड़ी है, इनका सम्मान करना मेरा फर्ज है, इनका सम्मान करना मेरा फर्ज है, इनका सम्मान करना मेरा फर्ज है। रामदीन, जी मैम साहब। आरती को बुलाओ। जी। आपने मुझे बुलाया मम्मी? हाँ, रामदीन जी। तुम जाओ। बैठो आरती। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ आरती। जी? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू, अपाहिज पति, छोटा बच्चा, इतनी लंबी जिंदगी बहुत मुश्किल है। आई नो, मैंने दुनिया देखी है। मैं कुछ समझी नहीं। आरती, तुमने मेरे बच्चों को देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, जीने का तरीका देखा। वो बहुत आगे बढ़ गए हैं।
वो अपनी जिंदगी में किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, शायद एक दूसरे को भी नहीं। पर तुम तो गैर हो, लेकिन तुम्हें भी हक है शान से जीने का, गाड़ियों में घूमने का, अपने पति का इलाज करवाने का, बच्चे को पढ़ाने का। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो आरती, मैं करवाऊंगी ये सब। आप? हाँ, इस घर की सुख शांति के लिए मैं कुछ भी करवा सकती हूँ। एनी वर्क, एनी अमाउंट। बोलो, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा जमा करवा दूं? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? बोलो, कितना चाहिए? मैं जो मांगूंगी आप देंगे मम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आप हमें अपना लीजिए मम्मी, प्लीज। फिर वही बात, ये नहीं हो सकता आरती। हो सकता है मम्मी, आप फिर से एक बार मां बन जाइए। भूल जाइए कि अमित आपका सौतेला बेटा है। भूल जाइए कि हम यहां किसी लालच से आए हैं। भूल जाइए मम्मी कि हमारे यहां होने से आपको कोई नुकसान हो सकता है। एक बार मां की नजर से देखिए प्लीज। तुम एक असंभव सपना देख रही हो आरती। नहीं, ये मेरा सपना नहीं है। ये सपना तो पापा ने देखा था। वो भी यही चाहते थे कि हम सब साथ रहें, सारे ग्रुप का नाम ऊंचा करें। वरना वो ये विल नहीं लिखते मम्मी, और हमें करीब लाने की कोशिश भी नहीं करते। मैं रकम बढ़ाकर 5 करोड़ भी कर सकती हूँ। सोच लो आरती, कोर्ट में केस हारने के बाद तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्षमा करें मम्मी, मैंने अपने आदर्श और उसूल कभी नहीं बेचे, और आज भी नहीं बेचूंगी।